G20 समिट का आज पहला दिन पूरी दुनिया की नज़र थी G20 सम्मेलन में भारत मेज़बानी किस तरह से करता है। मेज़बान भारत ने न सिर्फ वैचारिक स्तर पर बल्कि जिस तरीके से इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हर तरह से भारत ने तैयारी की थी और उसका श्रेय निश्चित रूप से एक नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रधानमंत्री को दिया जा सकता है। और प्रधानमंत्री आज सुबह 9 बजे ही भारत मंडपम पहुंच गए और भारत मंडपम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री किस तरीके से मेहमानों का इंतज़ार कर रहे हैं और पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त स्थिति में चाक चौबंद निगाहें पूरे लाव लश्कर के साथ प्रधानमंत्री भारत मंडपम पहुँचे हैं। और भारत मंडपम के जरिए दुनिया भारत की ताकत, परंपरा और आधुनिकता के समागम, बदलते भारत और 21वीं सदी में विश्वगुरु की भूमिका में भारत, इसका पूरा प्रतिबिंब दिख रहा है। और उसकी झलक अगर दिख रही है तो 140 करोड़ के आवाम का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री भी, उनके बॉडी लैंग्वेज से देखा जा सकता है कि वो पूरी तरह आश्वस्त हैं कि ये सफल आयोजन होगा। प्रधानमंत्री भारत मंडपम पहुंचते ही जायजा ले रहे हैं तैयारियों का और थोड़ी देर में वैश्विक नेताओं का भारत मंडपम पहुंचना शुरू हो जाएगा, शुरू हो गया है। और इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने G20 देशों का स्वागत किया है और उन्होंने एक्स पोस्ट पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। G20 प्रेसिडेंसी थीम वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, टिकाऊ समावेशी मानव केंद्रित विकास के लिए एक वैश्विक रोडमैप है। ये राष्ट्रपति ने लिखा है एक्स पर और उन्होंने कहा है कि मैं G20 शिखर सम्मेलन के प्रतिभागियों को इस दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में उनके प्रयासों में सफलता की कामना करती हूं। द्रौपदी मुर्मू का संदेश G20 के नेताओं के लिए। और आप देख सकते हैं कि अब भारत मंडपम में मेहमानों के आने का दौर शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मेहमानों का वेलकम करने के लिए मंच पर विराजमान। और ये आप देख सकते हैं कि एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष और ADB के निदेशक मंडल के अध्यक्ष मात्सुगु असाकावा प्रधानमंत्री ने इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के गिलबर्ट एफ होंगबो और IMF के MD क्रिस्टीना जॉर्जिवा का वेलकम किया, स्वागत किया उनका। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि IMF की क्रिस्टीना जॉर्जिवा प्रसन्न मुद्रा में पहुंच रही हैं और शायद वो भारत को ये संदेश दे रही हैं कि भारत IMF के नज़रिए से एक महत्वपूर्ण राष्ट्र, आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर चुका है। ये आप देख सकते हैं क्रिस्टीना जॉर्जिवा भारत मंडपम के मुख्य सभागार में पहुंचने की प्रक्रिया में हैं। उनके कदम आगे बढ़ते हुए, मुस्कुराती हुई मेहमानों के आने का सिलसिला। और इस क्रम में अब आप देख सकते हैं मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सिसी वो सभागार की ओर आगे बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया है। अल सिसी, उनके कदम आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं। मिस्र और भारत के रिश्ते बहुत मजबूत हैं। भारत और मिस्र के
ऐतिहासिक संबंधों को एक नई दिशा देने की कोशिश। अभी प्रधानमंत्री पिछले दौरे में कुछ समय के लिए मिस्र पहुंचे थे और मिस्र ने भारत को अपना अभिन्न मित्र बताया था। मिस्र और भारत की दोस्ती बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चाइना मिस्र के जरिए अफ्रीकी देशों में बहुत बड़ा निवेश कर रहा था। और ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए और फोटो सेशन के लिए थोड़ी देर के लिए दोनों खड़े हुए। मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हसेन लॉन्ग ये पहुंच रहे हैं। ली हसेन लॉन्ग प्रधानमंत्री से अभिवादन करते हुए उन्होंने नमस्ते किया और दोनों ने हाथ मिलाया। खूबसूरत भारत मंडपम की ये तस्वीरें। और आप देख सकते हैं कि स्पेन की वाइस प्रेसिडेंट वो पहुंची हैं, नादिया कल्विनो। नादिया कल्विनो स्पेन की वाइस प्रेसिडेंट भारत मंडपम सभा स्थल की ओर आगे बढ़ते हुए और वहाँ पर मंच पर विराजमान प्रधानमंत्री मेज़बान के तौर पर खड़े हुए हैं मुस्कुराते हुए। स्पेन की वाइस प्रेसिडेंट कैल्विनो, नादिया कैल्विनो इनका पूरा नाम है, स्पेन की उपराष्ट्रपति हैं। वो मुस्कुराते हुए भारत मंडपम के मुख्य सभागार के स्थल पर और प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया। पूरी तरह से अभिभूत हैं और वो कुछ विमर्श करते हुए औपचारिक तौर पर राजनयिक बातचीत में जब दो बड़े मेहमान मिलते हैं तो इस तरह की बातचीत करते हैं। स्वागत किया और हाथ मिलाने के बाद उन्हें उनके सीट पर विराजमान होने के लिए आमंत्रित किया। ये आप देख सकते हैं भारत मंडपम में मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और अब आप देख सकते हैं पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ली क्यांग, जो प्रधानमंत्री हैं चीन के, क्योंकि शी जिनपिंग जो राष्ट्रपति हैं वो नहीं आए हैं, वो भारत मंडपम पहुँचे हैं। हालांकि भारत और चीन के रिश्तों पर अभी सवालिया निशान लगे हुए हैं। हालांकि व्यापारिक रिश्ते अभी भी कायम हैं, लेकिन सीमा के कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके कारण दोनों के बीच तल्खियाँ बढ़ी हुई हैं। शी जिनपिंग ने G20 शिखर सम्मेलन के पहले एक मैप को लेकर के जिस तरीके का बयान दिया और जिस तरह से चुप्पी साधी, उसमें तल्खियाँ बढ़ी। लेकिन फ़िलहाल प्रधानमंत्री ने ली क्यांग का स्वागत किया। हालांकि इस स्वागत में दोनों बहुत गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए, लेकिन अभी भी मतभेद के कई बिंदु हैं जिस पर बातचीत होनी है। और अब आप देख सकते हैं भारत के रणनीतिक सहयोगी और दोस्त जो बाइडेन, जिनका भव्य स्वागत कल यानी शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने किया था और अब वो भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। आप देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज। भारत मंडपम मुख्य सभागार की ओर बढ़ते हुए जो बाइडेन प्रधानमंत्री से एक मुलाकात उनकी शुक्रवार के शाम हो चुकी है। द्विपक्षीय वार्ता हुई थी भारत और अमेरिका के साथ। जो बाइडेन के कदम आगे बढ़ रहे हैं, पूरा आत्मविश्वास है जोश व खरोश के साथ कि वैश्विक व्यवस्था को नया आयाम देंगे भारत और अमेरिका, द्विपक्षीय दृष्टिकोण से और बहुपक्षीय दृष्टिकोण से, जहां तक G20 शिखर सम्मेलन का सवाल है। और इस तरीके से प्रधानमंत्री की ओर आगे बढ़ते हुए जो बाइडेन के कदम
और गर्मजोशी से दोनों ने हाथ मिलाया, प्रधानमंत्री और जो बाइडेन के बीच, और दोनों कैमरे के सामने कुछ बातें करते हुए। और ये जो बाइडेन को प्रधानमंत्री जानकारी दे रहे हैं कि प्राचीन भारत का ये जो अंश है जो आप देख रहे हैं, जिसको प्रधानमंत्री बताने की, ये धर्म चक्र है, और किस तरीके से ये खूबसूरत प्राचीन भारत की वो देन है जिसको दुनिया देखकर हैरान है। उन्होंने जो बाइडेन को इसके बारे में जानकारी दी और उन्हें उनके सीट तक जाने के लिए सादर कहा। जो बाइडेन का भव्य स्वागत प्रधानमंत्री ने किया है। ऋषि सुनक भारत मंडपम पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री के साथ गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए। सनातनी ऋषि सुनक को हिंदू होने पर गर्व है और एक भारतवंशी भारत में आकर के देश के प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके साथ हाथ मिलाते हुए। ब्रिटेन और भारत के रिश्तों पर भी दुनिया की नज़र है और G20 शिखर सम्मेलन के माध्यम से ही दोनों अपने विकास के रास्ते के साथ दुनिया को एक नया आयाम दे सकते हैं। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा, जो भारत के पारंपरिक मित्र हैं, एक देश के रूप में, एक राष्ट्र के प्रधान के रूप में वो प्रधानमंत्री से हाथ मिलाते हुए, और प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया। और इसके बाद वो अपने सीट की ओर आगे बढ़ते हुए मुख्य सभागार भारत मंडपम की खूबसूरती देखते ही बन रही है। तो ये विदेशी मेहमानों का सिलसिला लगातार आने का क्रम आप ये देख सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी पहुंची हैं। हालांकि वो अभी बहुत गंभीर मुद्रा में, भाव विनोद के लिए वो जानी जाती हैं और प्रधानमंत्री की वो तारीफ़ भी कर चुकी हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात द्विपक्षीय मुद्दों पर उनसे भी कुछ बातचीत हो सकती है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेलोनी मिलते हुए कुछ बातचीत करते हुए दोनों मुस्कुराए, स्वागत किया, नमस्ते किया। प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया हाथ मिलाकर स्वागत करते हुए। और मेलोनी अब अपने सीट की ओर आगे बढ़ते हुए भारत मंडपम के अंदर मुख्य सभागार, जहां वन अर्थ पर पहला सेशन होगा, प्रधानमंत्री के संबोधन से शुरुआत होगी। मेलोनी भी उसको ध्यान से सुनेंगी और इटली का पक्ष रखेंगी। भारत के विचारों के साथ इटली के विचारों को जोड़कर दुनिया को एक नई राह दिखाने की बात वो भी रखेंगी। तो इस तरीके से मेहमानों के आने का ये सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री सबका स्वागत कर रहे हैं। और ये देखिए, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्ला साड़ी में भारत और बंगाल की संस्कृति का एक बेहतर नमूना आप देख सकते हैं। किस शालीन भाव से वो मंच की ओर आगे बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़ करके नमस्ते किया और शेख हसीना ने भी प्रधानमंत्री से हाथ मिलाया और दोनों के रिश्ते बहुत मजबूत हैं। G20 में बांग्लादेश भी अब एक ऑब्जर्वर के तौर पर अपनी भूमिका की तलाश करेगा और भारत उसमें सहयोग करेगा। इस आशा के साथ ये एक बहुत महत्वपूर्ण पल है। ये वो तस्वीरें हैं जो अभी अभी हमें प्राप्त हुई हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश मंत्री और NSA के साथ भारत मंडपम पहुँचे तो उन्होंने पूरे भारत मंडपम का निरीक्षण किया, सभी तैयारियों का जायज़ा लिया। हाथ हिला करके अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस आत्मविश्वास के साथ कि अब पूरी दुनिया भारत के साथ आगे बढ़ने में अपने आप को मुफीद पाएगी, क्योंकि भारत इस स्थिति में पहुंच चुका है। शायद प्रधानमंत्री के बॉडी लैंग्वेज से ये संदेश मिल रहा है।
वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।